फिर गलत हो रहा है। सम्मानित प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं, चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे का आज 30वां एपिसोड का खंड 2 भाग पूर्णतः प्रदेश विद्युत व्यवस्था पर आधारित है। आज वर्ष 2020 का आखिरी दिन और आखिरी पहर है। इस आखिरी दिन और आखिरी प्रहर के इस चलते रहोगे का शीर्षक है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। त्राहिमाम का सीधा सीधा जो भावनात्मक अर्थ है उसे आप भी जानते हो और जग जानता है कि अत्याचार सहते सहते जब उसका निवारण असंभव सा लगने लगता है तब उपभोक्ता के हृदय से वचन से यह संकटकालीन शब्द निकलता है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। यानी मेरे ऊपर इस अत्याचार का अंत कब होगा, हे प्रभु आप मदद करें। ऐसा ही संकट प्रदेश में विद्युत को लेकर सन 2002 से लेकर सन 2014 तक का भारत भारती के संघर्ष का इतिहास रहा है। सन 2002 में बिजली संकट इतना भयानक था कि लगभग पूरा प्रदेश अंधकार में डूबा रहता था। 24 घंटे में शहरों को संभवतः 24 घंटे के अंदर 8 घंटे भी बिजली मिलना दुश्वार था। एक समय ऐसा भी आया कि जून के महीने में बिजली संकट को देखते हुए प्रदेश की विद्युत कंट्रोलर संस्थान शक्ति भवन के नाम से जो लखनऊ हजरतगंज में स्थापित है, वहीं से पूरे प्रदेश के बिजली का नियंत्रण होता था। शक्ति भवन से यह आदेश पारित हुआ और वो आदेश आज भी हमारे पास सुरक्षित है, जिसमें सुल्तानपुर समेत पूर्वांचल के 10 जिलों के लिए बिजली रोस्टर का जो समय आया वो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए आया। यानी पूरी रात जनता को बिजली न दिए जाने का रोस्टर आया और यह आदेश बड़ा ही संकटपूर्ण था। उसी के अंतर्गत ये शब्द आया त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। यानी दूध मुँहे बच्चे, चारपाई पर पड़े हुए बीमार बुजुर्ग, रास्ते में चल रहे यात्री, अस्पतालों में भर्ती मरीजों का समूह और बिजली पर ही आधारित हर घर की जल वितरण व्यवस्था का संकट सोचकर रूह कांप जाता था। ऐसे आदेश को जनता कैसे सहती, ये एक प्रश्नवाचक विषय था। संस्था भारत भारती ने उस समय एक आपात संस्थागत बैठक की और यह निर्णय लिया गया
इस संकट का एक ही निवारण का उपाय है कि हम अपने देश के न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं और उससे ये विनती करें कि वो आदेश दे बिजली विभाग को इस तरह का रोस्टर न बनाए जो प्रदेश के 10 जिलों के जनमानस का जीना दूभर हो जाए, जबकि उसी समय राजनीतिक प्रभावशाली जिले जैसे रायबरेली, अमेठी, इटावा जैसे जिले 24 घंटा बिजली की सप्लाई से भरपूर लाभ उठा रहे थे। कारण कि वह राजनीतिक क्षेत्र था, किसी केंद्रीय मंत्री का चुनाव क्षेत्र था, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्षेत्र था। इस तरह से जो विशेष क्षेत्र राजनीतिज्ञों के थे वहाँ 24 घंटे बिजली देने का आदेश था। इस संकट से 10 जिले वासियों को उबारने के लिए भारत भारती ने निर्णय लिया कि इस आदेश के खिलाफ भारत भारती एक जनहित याचिका दायर करेगी और न्यायालय से प्रार्थना करेगी कि उस आदेश को निरस्त कराने में जनता का सहयोग करें। हम भारत भारती के इस निर्णय को हमारे मीडिया ने बड़ी ही प्रमुखता से अपने अखबारों में जगह दी और उसका परिणाम ये रहा कि दूसरे दिन ही शक्ति भवन से आदेश आया कि अब इन 10 जिलों के पूर्वांचल के इन 10 जिलों की रात्रिकालीन बिजली की कटौती समाप्त की जा रही है। यह संघर्ष का प्रयास सफल रहा। पुनः इसी तरह के उपापोह में किसी तरह बिजली का थोड़ा बहुत समाधान निकला। फिर 2009 में भी इस तरह की संकट फिर हुआ। फिर भारत भारती ने गांधीगिरी को अपनाया। यहाँ के सभी अधिकारियों को सीताराम का नाम लेते हुए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान के स्लोगन से मधुर ध्वनि के साथ गुलाब के फूलों का आदर के साथ देकर ये प्रार्थना किया गया अहिंसक रूप से कि हमारे इस बिजली संकट को दूर किया जाए। इन केंद्र प्रकेंद्र अधिकारियों ने भी अपने उच्च अधिकारियों विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और उससे भी सन 2009 में उस गांधीगिरी का भी परिणाम ये हुआ कि जहाँ 16-16 घंटे बत्ती लाइट कटती थी वहाँ वो जाकर 10 घंटे पर स्थिर हो गई। यानी समय को समय जितने भी उद्योग बिजली पर आधारित थे, जैसे आटा पीसने की चक्की, खराद मशीन, आइसक्रीम निर्माण के कारखाने, इन सब चीज़ों का जीविका संकट में पड़ गया था। लेकिन पुनः 6 घंटे के रिलैक्सेशन से इन उद्योगों के जीवन यापन में कुछ सुधार हुआ और जनता को राहत मिली। पुनः उस बीतते बीतते समय 2014 का आया। 2014 में भी बिजली का बड़ी दुर्दशा थी। लोग रास्ते जाम कर रहे थे, घेराव कर रहे थे। रास्ते जाम करने वालों के ऊपर पुलिस
सरकारी काम में बाधा डालकर एफआईआर कर रही थी, गिरफ्तारी कर रही थी। इस तरह की वारदात जनता के सामने खड़ी थी। भारतीय संघर्ष करने की जो परंपरा रही वो हमेशा अहिंसक रही और इस अहिंसक आंदोलन का जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, वो भी मधुर ही रहा। अभी आज ही हमने इस 2014 के आंदोलन से संबंधित अखबारों के समाचार की कटिंगें आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाल रखी है। उसकी हेडिंगों से आपको पता लगेगा कि सुल्तानपुर की जनता के संभ्रांत नागरिकों ने बिजली विभाग के खिलाफ जनमानस में जागृति पैदा करने, जनमानस को संतोष दिलाने, जनमानस में इस बात का विश्वास दिलाने का कार्य किया कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी लड़ाई कोई लड़ने को तैयार है। और भारती ने ऐसा ही किया। और इस आंदोलन में हमने तीसरा पक्ष बिजली कटौती चरम पर, आज ही नागरिकों ने रखा उपवास। आपने आज के फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये देखा होगा कि हर अखबारों ने अपने अपने ढंग से इस बिजली संकट पर नागरिकों के उपवास का जो सिलसिला शुरू हुआ वह बड़े ही समर्थन और जनमानस के विश्वास और सद्भावना से रखा गया। इसमें हमारे साथ साथ नगर के संभ्रांत नागरिक जैसे वरिष्ठ एडवोकेट आयकर विजय सेठ एडवोकेट, समाज सेवी, संघर्षशील, निस्वार्थ सेवा करने वाले सुभाष कपूर जी, अन्य संभ्रांत नागरिकों ने चौक घंटा घर पर मेरे उपवास में तारतम्य से भाग लिया और उसका असर ये हुआ कि इस उपवास को देखते हुए विद्युत विभाग ने पुनः विचार किया और विचार करते हुए सुधार करने की व्यवस्था की। और उसी क्रम में आपने देखा कि अखबार की एक न्यूज़ ये भी है कि अब रात में नहीं कटेगी बिजली। ये उसका परिणाम आया। रात में जहां लोग बिजली के संकट से गर्मी के दिनों में त्राहि कर रहे थे, इस उपवास का परिणाम ये निकला कि अखबार की अगली कड़ी में ये आदेश प्राप्त हुआ कि अब रात में नहीं कटेगी बिजली। इस तरह से बिजली का संकट 2002 से लेकर 2014 तक अति शोषण युक्त रहा। प्रदेश में सुश्री माननीय मायावती जी के मुख्यमंत्री काल था, माननीय अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री काल था। इस तरह ये त्राहि करती हुई जनता बिजली के समाधान का कोई खोज न निकाल पाई। संयोग से सत्ता बदली और पुनः सत्ता बदलने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई।
हमारे इस 34वें अलंकरण समारोह तक मैंने ये बताया आपको हर दृष्टिकोण से कि संस्था भारत भारती किसी भी तरह के राजनीतिक परिवेश का जामा न तो पहनी है और न पहनने को तैयार है, और उसी का कारण था कि भारत भारती के आंदोलन और भारत भारती के मांग को जनता का समर्थन प्राप्त मिलता रहा, आज भी मिलता है, और उसी के कारण भारत भारती अपने आंदोलनों में सफल रही है। आज भी जब कभी कोई जनता को किसी प्रकार का किसी कोण से कष्ट होता है तो आज भी वो व्यंग्यात्मक भाषा में आपस में यह कहती है कि कब आएंगे मोदी के अच्छे दिन। आपको, हमको, प्रदेश के सभी जिलों के सभी निवासियों को इस बात का अनुभव अवश्य हुआ होगा कि जो बिजली का संकट हमने पिछले 12 सालों में झेला, संघर्ष किया और समाधान किसी न किसी कारण से किसी को दिया किसी को लिया, इस तरह से बिजली संकट बना रहा। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई और उसके अंतर्गत बिजली विभाग में जो मूलचूल सुधार हुआ, उसी का परिणाम है कि आज हमें आपको इतनी निश्चिंती अवश्य है कि अगर हम बिजली की स्विच ऑन करेंगे तो बिजली अवश्य मिलेगी। यह अच्छे दिन का ही एक अंग है। जनमानस में बिजली इतनी आवश्यक चीज है कि बिना बिजली के जीवन अपंग हो जाता है, जीवन की हर कड़ी स्थिर हो जाती है। ऐसे संकट की वस्तु का समाधान अगर हमारी वर्तमान सरकार ने निकाला है और आज लगभग गांव से लेके शहर तक, महानगरों तक, बल्कि यूं कहिए कि कोई भी जिला स्पेशल कैटेगरी में नहीं है और सभी को मैं समझता हूं कि सामान्य रूप से बिजली उपलब्ध है। यह अच्छे दिनों का एक जीता जागता नमूना इस सरकार ने दिया। अगर ऐसा अनुभव हमारी जनता करती है तो मैं समझता हूं कि शायद इससे अच्छा उदाहरण अच्छे दिन का और दूसरा क्या मिलेगा। इसलिए इस बिजली संकट को हम विद्युत देवी मानकर नमन करें और ये कहें कि हे माँ, अब पिछले 12 साल जैसा संकट पुनः न उत्पन्न हो और कम से कम आम आदमी की सबसे आवश्यक वस्तु बिजली की आपूर्ति वर्तमान की तरह ही बनी रहे, क्योंकि ये वर्तमान पिछले मैं समझता हूँ 6 वर्षों के बीच का सुधार है। प्रशासन, राजनीतिक या अन्य किसी भी कारण से जैसा भी हुआ, इसके गहराई में एक आम आदमी नहीं जाता। लेकिन अगर उससे एक पूछा जाए कि भाई उस समय की बिजली संकट क्या आपको याद है, तो बड़े मुखर भाव से वो कहता है कि नहीं भाई, और कुछ हो न हो, बिजली का बड़ा आराम है, बिजली भरपूर मिल रही है और सभी बिजली पे आधारित उद्योग, बिजली पे आधारित जीवन, सभी सुचारू रूप से बिजली के सहारे चल रही हैं। हम इनको अच्छे दिनों के
ही कड़ी में जोड़ते हैं और शायद आप भी जोड़ेंगे और अनुभव करेंगे पिछले सन 14 के पहले के समय को देखकर कि आज हमारे प्रदेश की जो बिजली व्यवस्था है ये निश्चित ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है और आत्मसंतुष्ट है। इसी के साथ हम आज वर्ष के आखिरी दिन और अंतिम पहर में आपको कल आने वाले अगले वर्ष 2021 की शुभकामना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सन 2020 में एक जो प्राकृतिक संकट कोविड-19 या यूं कहिए कोरोना जैसा संकट पुनः प्रभु हमको न दे, क्योंकि इस बीते 8 महीने या 9 महीने में जनमानस को जो संकट हुआ है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि ये सभी 84 लाख योनियां आपके ही अंश हैं। अगर इन योनियों से या केवल मनुष्य से कोई गलती हुई हो, कोई अतिशयोक्त हुई हो, कोई ऐसा अपराध हुआ हो जो आपके अलावा कोई क्षमा न कर सकता हो, उसे आप क्षमा करें और कल का सूर्य जब उदय हो तो हमारे लिए एक कवच बनकर आवे, संकट की हर समाधान उस सूर्य की किरणों में हो और हम अपनी गलतियों के लिए यथाशक्ति प्रयास करेंगे कि हम आपके अन्य योनियों के लिए सहारा बने, क्योंकि मनुष्य मैं समझता हूँ सृष्टि का केंद्र बिंदु है। मनुष्य के द्वारा ही सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन होता है। आप उसके प्रणेता हैं, प्रवर्तक हैं, आप हमारे प्राण हैं। हे प्रभु, कल का सूर्य पूरे मानव जगत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक शांत दूत बनकर आवे और पिछली जो भी हमारी घटनाएं हुई हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, उसे आप क्षमा करें। इसी के साथ हम पूरे विश्व के जनमानस के तरफ से प्रभु से प्रार्थना करते हैं और आज के एपिसोड की विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।